हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लीड कोड की, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। सो बेसिकली हमें क्या है, गिवन एन इंटीजर, हमारा जो रहेगा एरे नम्स रिटर्न्स एन एरे आंसर विच सच दैट द आंसर आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नम एक्सेप्ट नम एट आई. Product of the prefix or the suffix of numbers is guaranteed to fit in 32-bit integer. You must write an algorithm that runs in big O of n and without using division operator. ठीक है, तो इसमें हमारे पास काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं कि हमें मेक श्योर करना है कि एक ही इटरेशन में ये यूजुअली हो जाए, क्योंकि अगर हम दो इटरेशन लेंगे तो बेसिकली वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। तो आप देख सकते हो जैसे नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, तो आप देखोगे जो अगर हम लोग 1 को एक्सक्लूड करें और बाकी नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, तो आप देख सकते हो 24 आया है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम लोग 2 को यहाँ से हटाएं तो फिर हमारा क्या आएगा, 1 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 4 मेक्स इट 12। मतलब बेसिकली हमें उस इंडेक्स पे उस नंबर को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट करना है और उसको दिखाना है यहाँ पे। आइए पहले एक बार इसका ड्राई रन करते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम चल कैसे रही है, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे कि इसके ऊपर वर्क कैसे करना है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट वाली प्रॉब्लम की ही बात करते हैं, तो हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हम लोग अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें इस नंबर के प्रोडक्ट्स करने हैं, तो ये हमारा 24 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट के लिए हमें 2 को एक्सक्लूड करना है, 2 विल बी एक्सक्लूडेड, तो दैट मेक्स इट 12। 3 के लिए हमें क्या करना है, 3 को हटा के बाकी सबका करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 4 8, ठीक है। अब 4 के लिए क्या होगा, 4 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, एक हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच रहती कि हम लोग क्या करते, एक फॉर लूप चलाते, उसमें आई यहाँ पे रख देते और जे में क्या करते, उस नंबर को छोड़ के बाकी सबको कर देते, तो हमारा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर रहती है अप्रोच। पर ये पहले इन लोगों ने मना कर दिया है कि आपको दो, मतलब बेसिक जो आपको करना है बिग ओ ऑफ एन में करना है, मतलब एक ही लूप से काम चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसकी ना अप्रोच हमारे पास काफ़ी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर अप्रोच की बात करें तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी जाएगी, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ दो अप्रोचेस डिस्कस करने वाली हूँ। सो थोड़ा सा एंड तक देखना, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा एक बार सोचना कि हम लोग पहले लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, इनका प्रोडक्ट ले लें यहाँ से यहाँ तक का, ओके। तो मतलब जैसे लेफ़्ट टू राइट में मैं बोल रही हूँ, मतलब 1 के लेफ़्ट में जितने भी नंबर्स हैं हम उनका प्रोडक्ट ले लें, 2 के भी जितने भी लेफ़्ट में नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लें, 3 के जितने भी लेफ़्ट के में नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लें, 4 के जितने भी लेफ़्ट में प्रोडक्ट्स हैं उनका नंबर ले लें। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं, मतलब जिस नंबर पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं उससे पहले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। तो ज़रा लेके देखते हैं एक बार, ओके। जस्ट मेरे साथ बने रहिएगा, तो आपको आई थिंक लॉजिक बहुत जल्दी क्लियर होगा। सो मैंने क्या करा, 1 के लेफ़्ट में कितने हैं, कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेते हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। 2 के लेफ़्ट में कितने नंबर्स हैं, 1, तो 1 का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 ही होगा। 3 के लेफ़्ट में कितने प्रोडक्ट हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 और 2, तो 1 और 2 का प्रोडक्ट कितना होता है, 2, ठीक है। 4 के लेफ़्ट में कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर हैं, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 12, नहीं सॉरी 6। तो मैंने क्या करा, अब एरे में मैंने हर नंबर के जितने भी पहले वाले प्रोडक्ट्स हैं उससे यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया। आप देख सकते हो 4 पे मैंने 6 स्टोर करा है, क्योंकि 4 से पहले जितने भी नंबर है उनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है मेरे पास, ओके। अब क्या करो, इस वाले एरे को मैं फिर से कॉपी कर रही हूँ। अब आप एक काम करना, अब हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, मतलब राइट टू लेफ़्ट, मतलब राइट टू लेफ़्ट ऐसे मान लो कि हम लोग अब ये देखेंगे 4 के जितने भी राइट में, 4 के बाद जितने भी नंबर हैं उनका प्रोडक्ट एक जगह स्टोर कर लेंगे, 3 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट स्टोर कर लेंगे, 2 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट स्टोर कर लेंगे, 1 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मतलब एक तरह से हम जो भी नंबर पे खड़े हैं उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट स्टोर कर लेंगे, ओके। तो ज़रा एक बार देखना, 1 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 3 4, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 24, ठीक है। 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 और 4, तो 3 और 4 का प्रोडक्ट कितना होता है, 12, ठीक है। 3 के बाद कितने नंबर्स हैं, 4, और 4 अपने आप में
कितना होगा, 4 ही होगा। 4 के बाद कितने नंबर्स हैं, 4 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो वी कैन मेक इट एज 1। ठीक है, अब मुझे क्या हुआ, मेरे को ना ये दो एरे मिल गए, एक ये वाला एरे और एक ये वाला एरे। ठीक है, मेरे को 2 एरे मिल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक में मेरे को ये वाला जो एरे मिला है ये है लेफ़्ट वाला और ये है क्या, राइट वाला। आप ज़रा देखो मेरे को, अब क्या एक तरह से क्या हुआ है कि इस एरे में इसके लेफ़्ट के भी प्रोडक्ट मिल चुके हैं, इसके राइट के भी मिल चुके हैं। अगर मैं एक नंबर पे खड़ी हूँ, मान लो जैसे 2 पे, तो 2 पे मुझे इस वाले में 2 से पहले के नंबर मिल चुके हैं और नीचे ये जो भी राइट वाला बनाया है उसमें 2 के बाद के जितने भी नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट मिल चुके हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब बेसिकली मेरे को क्या मिला, 2 को छोड़ के इस तरफ वाले जितने भी थे पहले नंबर्स उनका प्रोडक्ट मुझे यहाँ से मिल गया। 2 को छोड़ के जितने भी नंबर्स उसके बाद में थे उनका प्रोडक्ट मुझे भी कहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया काम मेरा। तो बेसिकली हम लोग अब क्या करेंगे, 1 2 6, ठीक है, 24 12 4 1। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे हमारा जो एरे आएगा 24 12 8 6। तो क्या ये मेरा डिज़ायर्ड आंसर है? हाँ जी, ये मेरा आप देख सकते हो, यही आंसर मुझे चाहिए था। तो आपको इस तरीके से एक ही हमारे पास अप्रोच है कि हम एक पहले फॉर लूप चलाएंगे, सिंपली 0 से ले आई, 0 से रहेगा हमारा सिंपली 0 से लेके उसके काउंट -1 तक। ठीक है, काउंट -1 तक, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रोडक्ट करते जाएंगे। जैसे हमारा अगर लेफ़्ट का मान लें तो लेफ़्ट का क्या होगा, लेफ़्ट ऑफ आई कितना रहेगा हमारा, सिंपली लेफ़्ट ऑफ आई -1। ठीक है, और जितना भी हमारा नंबर है सिंपल उस जगह पे, जैसे आई -1, जैसे हम लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं, आप ये देखो जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं आई -1, हमारा मतलब जो लेफ़्ट का प्रोडक्ट हम ये हमारे पास चल रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट कितना चल रहा है 1, और अब हम लोग इस नंबर पे खड़े हैं आई पे। ठीक है, तो बेसिकली हमें उससे पहले का जो एक नंबर है उसका प्रोडक्ट कर देंगे बेसिकली, तो इससे हमारा काम हो जाएगा जो ओरिजिनल नंबर है। तो 1 × 1 इस तरीके से। तो ये अप्रोच भी हम एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कि लेफ़्ट का निकाल लिया, राइट का निकाल लिया और उसको सॉल्व कर दिया। पर मैं इससे आपको एक और बेटर अप्रोच बनाती हूँ। देखो एक बार तो हमने लेफ़्ट वाले तो नंबर स्टोर कर लिए, अब मैं ना एक जो ये एक्स्ट्रा राइट टू लेफ़्ट का एक फॉर लूप चलाया हुआ है, मैं इससे बचना चाहती हूँ। ठीक है, ये वाला अप्रोच तो आप कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है और काम ख़त्म अपना। अब एक और बेटर अप्रोच, मतलब हम लोग फर्स्ट वाली जो अप्रोच है उसी का ही आगे कंटिन्यूशन में लेंगे, कि फर्स्ट वाली अप्रोच में हम जो पहले लेफ़्ट वाले सारे नंबर्स निकाल रहे थे वो तो हम निकालेंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँगी। ठीक है, जस्ट सी, अभी भी मेरे पास ओरिजिनल एरे इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेटर अप्रोच है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे को भी लास्ट जब मैंने करा था तो इट टुक मी अराउंड 2 to 3 मतलब आवर्स की इस अप्रोच को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा है, पीछे वाली अप्रोच हम लोग सेम ही ले रहे हैं कि लेफ़्ट से मतलब लेफ़्ट टू राइट चलेंगे और लेफ़्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका नंबर हम लोग निकाल देंगे प्रोडक्ट। तो 1 से पहले 1 है, 2 से पहले 1 है, 3 से पहले 2 है, 4 से पहले 6 है। ये तो अपना एरे बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक काम करो, यहाँ पे ना एक सफिक्स नाम का एक वेरिएबल ले लो, एक ना मतलब अभी मान के चलते हैं। तो अब हम लोग जो राइट वाले नंबर्स निकालते थे ना कि राइट से पहले पहले निकाल दो सारे, कि इससे पहले कौन सा राइट का है, जो हम लोग निकाल रहे थे, मतलब जैसे 4 से पहले क्या आ रहा है हमारा, 4 से पहले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके निकाल लो। उसको ना अब हम लोग एक एरे में स्टोर करने की जगह एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये कैच है, तो इससे हम एक एक्स्ट्रा लूप से बचेंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा। आप पहले सिंपली आपने ये वाला अपना एरे स्टोर कर लिया। ठीक है, अब आपका ये ओरिजिनल एरे भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई वाला कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस एरे को ना हम लोग मतलब जो फॉर लूप है ना उसमें उल्टा इटरेट करेंगे। तो मतलब आई हमारा ग्रेटर देन n-1, अगर इसकी लेंथ n है 0 तक, मतलब हमारा उल्टा फॉर लूप चलेगा। और हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा ये नंबर है ना, जो भी मेरा नंबर है, ओके आई रिपीट, इस वाले नंबर को हम लोग सिंपली देखो, जैसे हमारा ये है ना आउटपुट जो हमारा आ रहा है, मैं एक बार दोबारा से एक बार थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ, और हमारा आउटपुट था
8 और आई थिंक 6, लेट मी चेक वंस मोर। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं ना, हम लोग अभी सफिक्स को एज इनिशियली 1 रखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अभी मैंने सफिक्स को इनिशियली 1 रख दिया है, तो मैं क्या करूँगी, जब मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊँगी आई की, तो मैं बेसिकली अपना जो प्रोडक्ट वाला एरे है ना, ठीक है, मतलब एक मैंने नया प्रोडक्ट वाला एरे अगर मैं बना लूँ जिसमें आंसर्स है मेरे, मतलब लास्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं, जो लेफ़्ट वाला एरे है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी जो भी सफिक्स की करंट वैल्यू है। तो क्या है, देखो सफिक्स अभी मेरा 1 है, और हम लोग जब राइट टू लेफ़्ट चल रहे थे, मतलब लेफ़्ट मतलब जब हम लोग पहले चेक कर रहे थे कि 24, 12 और 4 और 1, थोड़ा सा ना मतलब ऊपर से कोरिलेट करना, कि जब हम लोग चेक कर रहे थे कि 4 से पहले कितने नंबर्स हैं, 4 से पहले मतलब 4 के बाद, सॉरी माय बैड, 4 के बाद हमारे पास कितने नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है। देखो हमें पता था 1 है, तो क्योंकि 4 के बाद तो कोई नंबर है नहीं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले रहे थे। तो मैंने ना क्या करा, अभी 1 ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब जो हमारा लेफ़्ट का लास्ट वाला था, क्योंकि हमारे लूप उल्टा चल रहा है अभी। तो आई की वैल्यू अभी लेट से हमारा कितना है, अरे वो है ना, तो आई की वैल्यू 3 चल रही है। तो मैंने क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू सफिक्स इनटू, अगर हम इसको लेफ़्ट मांग लें अभी के लिए, टाइम बिन के लिए, लेफ़्ट ऑफ आई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 6 हो गया ना। ठीक है, अब क्या करो, जब आपने सफिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको लास्ट वाला देखो मिल रहा है, आंसर से मैचिंग आ रही है। ओके, अब क्या करो, सफिक्स को ना अपग्रेड कर दो कि सफिक्स इज इक्वल्स टू सफिक्स इनटू, और जो भी आपका ओरिजिनल एरे है उसके इंडेक्स से। तो देखो अपना ओरिजिनल एरे में क्या था, 4, तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको ओरिजिनल एरे लिख देती हूँ, ओरिजिनल। ठीक है, और ही लिख दिया अभी, जो भी मेरा ओरिजिनल एरे है उसके प्रोडक्ट्स, उसके उस वाले इंडेक्स से। तो इससे क्या होगा, मतलब मैंने अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 की जगह 4। ठीक है, अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना। ठीक है, तो अब जरा ये देखो, जब मेरी आई की वैल्यू थोड़ी सी, अब मैं डिक्रीज़ करूँगी, नेक्स्ट इटरेशन में 2 हो जाएगी। तो जब मेरी आई की वैल्यू 2 होगी, तो क्या होगा, प्रोडक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली सफिक्स जो भी हमारा ये वाला नंबर है, अब नेक्स्ट लेफ्ट वाला, इनटू सफिक्स। तो भाई जरा बताना, हमारा जब लेफ़्ट टू राइट, जब हम लोग राइट वाले नंबर्स देख रहे थे कि राइट का बाद के प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो क्या हमारा यहाँ पे 4 था, हाँ भाई 4 था, ये देखो यहाँ पे भी 4 है। तो बेसिकली हम लोग सफिक्स से क्या कर रहे हैं, जो पीछे वाले नंबर्स हैं ओरिजिनल एरे के, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हुए ला रहे हैं, रादर देन एरे में स्टोर करने की जगह आपस में मल्टीप्लाई करवाते हुए ला रहे हैं। तो 4 इंटू 1 कितना हो गया था मेरा, 4। आप खुद देखोगे, जब ओरिजिनल एरे था, अब मैं 3 वाले इंडेक्स पे हूँ, तो मे 3 के बाद कितने नंबर्स हैं, 4, तो 4 ही आया है ना, मेरा भी देखो यहाँ पे 4 ही आया है। मैंने क्या करा था, सिंपली ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया था सफिक्स को ऐसे पीछे करके। तो क्या हुआ, मेरा सफिक्स क्या हो गया, 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, अब मेरा क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या हुआ, जब मैं आई की 3 में आई, सफिक्स इनटू लेफ्ट। तो भाई मैं क्या कर रही हूँ, अब आप देखो 3 हमारा सफिक्स क्या है, 4। अब मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, और जरा एक बार ऊपर देखना, ऊपर भी हम लोग जब मल्टीप्लाई आपस में करवा रहे थे, तो मैं 4 को ही तो 2 से मल्टीप्लाई करवा रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी यही करा है, यही वाला लॉजिक चल रहा है। देखो मैं 4 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, तो दैट मेक्स 8। तो आप देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा एक और बार इटरेट करते हैं। ओके, और अब मैं सफिक्स को क्या करूँगी, अब मैं फिर से दोबारा से जाऊँगी अपना क्या, लेफ़्ट टू राइट। तो सफिक्स की वैल्यू क्या है, 4। अब मैं 4 इंटू ओरिजिनल एरे, अब 3 की पोजीशन पे हमारा क्या है, 3 है, तो 4 इंटू 3 मेक्स इट क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया मेरा, 12, सफिक्स इज 12। तो आप देख सकते हो, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं और सफिक्स को बस मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हैं। तो मतलब अब मैं यहाँ पे जब नेक्स्ट पोजीशन पे आऊँगी, तो मेरे को देखो इसके बाद के एलिमेंट्स तो किससे मिल जाएंगे, लेफ़्ट वाले एरे से, और इसके मतलब पहले के एलिमेंट्स तो लेफ्ट वाले एरे से मिलेगा, इसके बाद के एलिमेंट्स कहाँ से मैं उठा रही हूँ, सफिक्स से, क्योंकि मैंने 4 इंटू 3 तो करवा ही लिया है, 12 में स्टोर कर ही लिया है। ओके, समझ रहे हो आप लोग। तो अब क्या हुआ, देखो सफिक्स की वैल्यू 12 आ गई, प्रोडक्ट में हम लोग अंदर गए, और मैंने क्या करा, सफिक्स इज इक्वल टू इंटू लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट ऑफ आई, आई पे क्या है इस समय 1, तो 1 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ऊपर भी देखो हम लोग क्या 1 इंटू 12 भी करवा रहे थे अपने पहले वाले अपलोड से, हाँ जी।
तो बेसिकली आपको क्या पता चल रहा है कि जो हमारी जो राइट हैंड साइड के हम लोग पहले जितने भी निकाले थे ना कि नंबर के बाद जितने भी प्रोडक्ट हैं हम पहले एक एरे में स्टोर कर रहे थे इस तरीके से। तो अब हम एरे में स्टोर करने की जगह डायरेक्टली उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हैं और यहाँ पे हम सफिक्स में उनको स्टोर करते जा रहे हैं रादर देन एक एरे में। तो हमारा थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ सफिक्स में, सफिक्स इज इक्वल टू सफिक्स इंटू ओ ऑफ आई, ओरिजिनल की आई पे अब क्या है 2, पीछे से क्या आ रहा था हमारे पास 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, मेरे को 24 मिल गया। दिस इज़ वॉट 24। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, आई की वैल्यू 2 1। ओके, तो हम लोग अब यहाँ पे आ गए सिंपली। अब आप ये देखो कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट, ये रहा। तो अब देखो हम लोग प्रोडक्ट पे क्या कर रहे हैं, आई पे चेक कर रहे हैं हमारा। ठीक है, आई की वैल्यू सॉरी 0 हो जाएगी, मैंने यहाँ पे पहले अपडेट नहीं करी थी, 1 पे हम लोग जब काम कर रहे थे 2 पे, तो आई विल बी 0। आई के 0 पे प्रोडक्ट एट 0 पे हम लोग क्या निकालेंगे सफिक्स। सफिक्स अपना पीछे से कितना आ रहा है, आप ये देखो हमारे पास अब कितने 1 के बाद कितने नंबर्स हैं, टोटल कितना आ रहा है 24। यहाँ पे भी देखो हमने जब डायरेक्टली जब करा था तो 24 ही आ रहा था, तो 24। ठीक है, और इनटू लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट ऑफ आई में क्या है हमारे पास 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमने इसको 1 रखा था, तो 1 इंटू 24, बाकी का जो नेक्स्ट नंबर्स थे 1 के बाद के जितने भी थे हमने उनको मल्टीप्लाई करते हुए आई रहे थे पीछे उल्टा लूप चला के, तो यहाँ पे क्या हो गया 24। ठीक है, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट निकल गया। और नेक्स्ट लूप में क्या होगा 1, तो 24 इंटू 1, और हमारा लूप इटरेट ही नहीं होगा, 24 रहेगा और ये 0 हो जाएगी कंडीशन, और तो -1, तो ये हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। और आप देख सकते हो हमें वही सेम एक एरे मिल चुका है। तो बेसिकली आपको बस ये याद करनी है एक तरह से ट्रिक कि हम लेफ़्ट टू राइट तो जैसे चल रहे हैं पहले निकालेंगे वैसे ही निकालेंगे। बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सफिक्स में अब एरे की जगह डायरेक्टली सफिक्स में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ प्रोडक्ट यहीं पे करा है कि हम देखो एक एरे प्रोडक्ट वाला बना लिया है, सफिक्स को बाय डिफ़ॉल्ट पहले 1 ले लिया। पहले मैंने क्या करा प्रोडक्ट में सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं अपने लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली ओवरराइट कर दिया है वहाँ पे प्रोडक्ट में, मतलब एक लेफ़्ट वाला एक नया एरे नहीं बनाया, उसी में पहले मैंने लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स करे और लेफ़्ट वाले में ही डायरेक्टली ओवरराइट कर दिए वैल्यूज़ की प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्टली यहीं पे, और लेफ़्ट वाला नहीं बनाया। आप चाहते तो यहाँ पे इसको लेफ़्ट वाला नाम दे देते एक नया एरे बना के, और यहाँ पे आप लिख देते कि लेफ़्ट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू लेफ़्ट ऑफ आई इंटू सफिक्स। तो एक तरह से मैंने थोड़ा सा अपना स्पेस और बचा लिया। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया मेरा। अब मैंने क्या करा ये देखो सफिक्स इज इक्वल्स टू नम इनटू आई, और ये रिवर्स के लिए मैंने क्या करा रिवर्स लिख दिया, क्योंकि हम स्विफ्ट में एक बात करें तो स्विफ्ट में हमारे पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये उल्टा लूप चला सकते हैं यहाँ पे। तो लूप हमारा बिल्कुल वही 0 से n, मतलब आई की अब वैल्यू चलेगी उल्टी, मतलब n जो भी हमारा काउंट होगा उससे कम से लेके 0 तक। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब उल्टा वैल्यू चलाने के लिए डॉट रिवर्स, तो हमारा आई का वैल्यू उल्टी चलेंगी। तो और आप देख सकते हो मतलब मैंने प्रोडक्ट कैसे निकलता है नम एट आई -1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ आई -1, जो हमारा मतलब एरे मतलब निकालना है लेफ्ट वाला। अगर आप चाहो तो मैं एक बार आपको दिखा सकती हूँ छोटा सा डायग्राम करा के कि प्रोडक्ट ऑफ आई -1 इज इक्वल्स टू सॉरी प्रोडक्ट ऑफ आई, माय बैड, प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आई -1 इंटू नम ऑफ आई -1। तो जैसे अगर हमारा जैसे मतलब 1 2 3 4 है, तो अब प्रोडक्ट क्या होगा देखो, पहले जब आई की लूप चलेगी तो हमारा 1 ही रहेगा क्योंकि इस तरफ तो कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा आई की वैल्यू 2 होगी, तो इस तरफ क्या है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ आई -1 इस समय क्या है 1, और नम -1 क्या है 1, 1 इंटू 1 मेक्स इट 1। आई की वैल्यू क्या होगी अब 2। ठीक है, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ आई -1 कितना चल रहा है 1, और हमें क्या करना है इंटू नम आई -1, तो 1 इंटू 2 मेक्स इट 2। ठीक है, सही बात है, 3 से पहले इतने प्रोडक्ट्स हैं 2 ही आ रहा है। और ऐसे हम लोग अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ आई -1, तो 2 इंटू नम -1, तो नम -1 क्या है 3, तो 2 इंटू 3 मेक्स इट 6। तो इस तरीके से हमने ये लेफ्ट वाला अपना एरे निकाल लिया है। ओके, तो एक बार मैं इसको ये जूम आउट पता नहीं कैसे हो गया, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअल साइज पे इसको करते हैं और हम लोग इसको एक बार सबमिट करते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख लिया था ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो रही है।
तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं द बेस्ट वे, जो अभी तक मुझे दिखा है। ऑल्दो आई डोंट नो कि बीच में कभी कभार लीड कोड यहाँ पे पहुँचा देता है, कभी कभार यहाँ पे पहुँचा देता है। सो दिस कीप्स ऑन वेरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये हमारा नॉर्मल सोल्यूशन था। ये देखिए अभी मेरा यहाँ था और आई डोंट नो, जस्ट एक ही बार मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे और डायरेक्टली सबमिट करा, तो इसने मेरे को डायरेक्टली जंप आउट यहाँ पे कर दिया। सो दिस कीप्स ऑन वेरिंग, डोंट वरी अपॉन दैट, हैव कॉन्फिडेंस कि ये देखो सिंपल एक लूप चल रहा है बिग O ऑफ n और यहाँ पे दूसरा बिग O ऑफ n। सो n टाइम्स चल रहे हैं, तो हमारी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, ओनली बिग O ऑफ n। एंड देन उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग खाली एक प्रोडक्ट में जो है अपना नया एरे स्टोर कर रहे हैं, जिसको हमारा नया आंसर रहेगा। तो इसका साइज़ क्या है, जितना एरे का साइज़ है, एरे का साइज़ अगर लेट्स से k है तो प्रोडक्ट का साइज़ भी k रहेगा, तो k रहेगा। और हमारा जो ये तो कांस्टेंट है, तो इट डजेंट मैटर। तो हमारी स्पेस क्या रहेगी, साइज़ ऑफ द आंसर जो हमारा प्रोडक्ट का है, और दैट इज़ बिग ऑफ n, बिग ऑफ k आप बोल सकते हो इफ़ इट हैज़ k एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हमारा बिग ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया है। सो इसका जो सोल्यूशन है ये मैंने गिटहब रिपोजिटरी पे भी डाल दिया है, वीडियो की लिंक में आपको ये मिल जाएगी। इसका आंसर प्लेग्राउंड में मैंने इसको डाला हुआ है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।